हेलो स्टूडेंट, तो बेटा हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज कर रहे थे। उस प्रॉपर्टी के बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। सो वही प्रॉपर्टी का यूज करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें कहना बेटा इंटीग्रेट लिमिट 0 to 1 x into 1 minus x raised to power n। ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो सॉल्यूशन है, काफी इजी सॉल्यूशन है इसका, बट इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, किंग प्रॉपर्टी सिर्फ अप्लाई करनी पड़ेगी। किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते ही बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इसको i ले लीजिएगा, i कंसीडर करते हैं। लेट i इज इक्वल टू लिमिट 0 to 1 x into 1 minus x raised to power n। ठीक है बेटा। अप्लाइंग किंग प्रॉपर्टी तो आपको याद हो ही गई है। अप्लाइंग किंग प्रॉपर्टी, तो किंग प्रॉपर्टी तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। सो लिमिट 0 to a fx dx क्या बढ़ेगा भाई, ये बढ़ेगा लिमिट 0 to a x को चेंज कर दिया a माइनस x से, ये चेंज कर दिया। ये किंग प्रॉपर्टी है आपके पास, ठीक है। तो आप इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास i है बेटा, i है ना 0 से 1। सो लिमिट तो 0 से 1, x को रिप्लेस किया 1 माइनस x से, यहाँ पे भी x को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस x से। क्लियर? यहाँ पे भी x को 1 माइनस x से रिप्लेस किया, यहाँ पे भी रिप्लेस कर दिया। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एक बार सिंप्लीफाई करिए। तो लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स, बेटा 1 से 1 कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। सो x की पावर n आपके पास ये आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो व्हाट इज i इज इक्वल टू लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर n। ये बेटा आपके पास है, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। x की n माइनस x की n प्लस 1 ये आएगा ये। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल सा है, याद होगा आप लोगों को। x के n का इंटीग्रेशन x की n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x की n प्लस 2 का इंटीग्रेशन x की n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। लिमिट आपके पास 0 से 1 है, फिर आपको लिमिट पुट करनी है। लिमिट कैसे पुट करते हैं, फर्स्ट अपर लिमिट 1, सो 1 की पावर 1 रेज़ टू पावर n प्लस 1 आएगा अपॉन n प्लस 1 रेज़ टू पावर n प्लस 2 1 होता है बेटा अपॉन n प्लस 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 रेज़ टू पावर n प्लस 1, 0 की पावर समथिंग करेंगे सो 0 आएगा, 0 बाय n प्लस 1। फिर ये भी 0 बाय n प्लस 2, 0 बाय समथिंग 0 होता है बेटा। तो ये आपके पास आ गया 1 बाय n प्लस 1 माइनस 1 बाय n प्लस 2। एलसीएम लेंगे तो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 आ जाएगा, और ये n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 आएगा। ये बेटा n से n कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया आपके पास। सो 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये आपके पास आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया बेटा। देखिए अगर स्टार्टिंग में आप इसको एक्सपेंड करते 1 माइनस एक्स की पावर n बाइनोमियल से एक्सपेंड होता, काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाता और काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता। जैसे आपने किंग प्रॉपर्टी अप्लाई की, जो पावर थी ना वो x पे होगी, x रेज़ टू पावर n होगी, मल्टीप्लाई किया, सिंपलीफाई किया, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7। हेलो स्टूडेंट, सो बेटा जो नेक्स्ट हम करेंगे इसको आप आर्टिकल बोल लीजिए, थ्योरम बोल लीजिए, क्वेश्चन बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, बट काफी इंपॉर्टेंट है, ये अपने माइंड में रखिए। लिमिट 0 से पाई बाय 2 है, इंटीग्रेट लॉग साइन x, ये लॉग साइन x, ठीक है बेटा। देखिए जो कंपटीशन के स्टूडेंट है बेटा, उनको तो डायरेक्ट इसका आंसर ही याद रखना है, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम इसको जो ये रिजल्ट है, जब आप इसको रिजल्ट बोल सकते हैं, ये रिजल्ट ही यूज किया जाएगा। देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन x बिटवीन 0 to पाई बाय 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस पाई बाय 2 log 2। ये मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ, जैसे बोर्ड में तो प्रूव करना नहीं आ जाता है, प्रूव करके दिखा देंगे बेटा। देखिए जो इसके अगर प्रूफ की बात करें तो प्रूफ तो काफी सिंपल वैसे ही करना, जैसे आप क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही करना होता है प्रूफ। देखिए i कंसीडर कर लीजिए इसको, लेट i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 log ऑफ साइन x, ये है बेटा, ये आई है। चलिए इस पे आप किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर लीजिए। किंग प्रॉपर्टी अप्लाइंग किंग प्रॉपर्टी। देखिए अब आपको पता लग गया होगा कि इस प्रॉपर्टी को किंग प्रॉपर्टी क्यों बोल रहे हैं।
मैक्सिमम टाइम तो आप यही अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसलिए तो इसका नाम किंग प्रॉपर्टी है, अप्लाइंग किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो व्हाट इज आई? आई इज इक्वल टू लिमिट 0 to पाई बाय 2 log ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। आपने एक्स को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। चाहे तो आप किंग प्रॉपर्टी लिखते हैं बेटा, किंग प्रॉपर्टी लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट 0 to a, बार बार लिखता ही तो है ना अभी तक, a माइनस एक्स। एक्स को आपने रिप्लेस कर दिया a माइनस एक्स से, एक तो किंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स को रिप्लेस किया पाई बाय 2 माइनस एक्स से, सो लिमिट 0 to पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा। सो यह आपके पास आएगा लॉग ऑफ, यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया कॉस एक्स, ठीक है। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स आपके पास आ गया कॉस एक्स। अब देखिए ये भी आई है आपके पास, ये भी आई है, ये 1 ले लीजिएगा, ये 2, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर लीजिए, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे, i प्लस आई 2i आएगा, 2i, ये और ये ऐड करेंगे आप, एक बार लिख लेते हैं, लिमिट 0 से पाई बाय 2, ये है log sin x dx प्लस लिमिट 0 to पाई बाय 2, ये आपके पास है log cos x dx। अब इन दोनों के अंदर लिमिट 0 से पाई बाय 2 कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे, तो लिमिट 0 से पाई बाय 2 कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास हुआ log sin x बच गया, dx भी कॉमन आएगा, प्लस log cos x बच गया, ये आपके पास dx भी कॉमन है, क्लियर। अब आपको एक प्रॉपर्टी याद है log m प्लस log n, है ना, log m प्लस log n, ये 2i की वैल्यू आएगी, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, हाँ जी, याद है ना, log m प्लस log n। सो क्या होता है, log m इंटू n होता है, तो ये हो जाएगा log sin x, ये हो गया log sin x इंटू cos x, क्लियर बेटा। प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई की, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, ये प्रॉपर्टी याद है सभी को, बार बार यूज करते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया बेटा आपके पास, देखिए, सो 0 से पाई बाय 2, ये log ऑफ, यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे बेटा, तो ये हो गया 2 sin x, ये हो गया 2 sin x cos x और बाय 2, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये क्यों किया, बहुत से बच्चे समझ गए होंगे कि 2 sin a cos a sin 2a का फार्मूला होता है, वेरी गुड। जैसे कि आपके पास 2 sin a cos a आ गया, आपको पता लग गया कि sin 2a का फार्मूला होता है, तो ये log sin 2x अपॉन 2, ये मिला बेटा, ये। अब देखिए इसके ऊपर एक फार्मूला फिर ऑपरेट कर देते हैं, log m बाय n, log m बाय n भी आपको याद है, लिमिट तो 0 से पाई बाय 2 है, log m बाय n क्या होता है, log m माइनस log m, log m माइनस log m, ये होता है बेटा, ठीक है। ये देखिएगा, लिमिट 0 से पाई बाय, सॉरी लिमिट तो यहाँ लगा रखिए, अभी सॉल्व नहीं किया ये, सो log m बाय n, log m माइनस log m हो गया। इसको बेटा अलग अलग कर लीजिए, तो फर्स्ट पार्ट तो मिल गया 0 से पाई बाय 2 log ऑफ sin 2x dx, सेकेंड पार्ट मिला लिमिट 0 से पाई बाय 2 log 2 dx, ये। अब अगर सेकेंड पार्ट में देखें तो log 2 तो कांस्टेंट है, log 2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, log 2 को तो हम बाहर ले लेंगे, log 2 का तो कोई काम ही नहीं है, कांस्टेंट है, तो 1 बच जाएगा बेटा। तो सेकेंड पार्ट तो सिंपल है, तो सोल्व हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट के ऊपर आप कुछ और काम करेंगे, थोड़ा सा फर्क और करना है, देखिए। तो फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास है दिस बेटा, सो वैल्यू किसकी आ रही है अभी आपके पास, 2i। व्हाट इज 2i, 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 to पाई बाय 2 log ऑफ sin 2x dx माइनस log 2, log 2 तो मैंने बताया कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा 0 से पाई बाय 2, सो यहाँ पे 1 आ जाएगा,
1 का इंटीग्रेशन x होता है, ये पार्ट तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, इसमें तो आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है, अब देखिएगा इस पार्ट के ऊपर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या करेंगे, इस पार्ट के ऊपर आप एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। वो प्रॉपर्टी जब अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा यहाँ पे। देखिए बेटा, प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले तो आप यहाँ पे इस 2x को पुट कर दो। ये 2x प्रॉब्लम कर रहा है, इसको पुट कर दो। पुट कर देते हैं, पुट 2x इज इक्वल टू t, दैट इज x इज इक्वल टू t/2 इन फर्स्ट इंटीग्रल। बेटा फर्स्ट इंटीग्रल के अंदर पुट करेंगे, सेकंड तो सिंपलीफाई हो जाएगा, उसमें तो कुछ है ही नहीं। सो व्हाट इज dx, dx इज इक्वल टू dt/2, तो dx की वैल्यू आएगी dt/2। अब लिमिट भी चेक करिए। आल्सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, x को 0 रखेंगे तो t भी 0 आएगा। व्हेन x इज इक्वल टू π/2, x को π/2 रखेंगे यहाँ पे, सो t π आएगा। तो लिमिट आपकी t की लिमिट होगी 0 से π। देखिए ये 2i है, लिमिट क्या मिली t की 0 से π। लॉग ऑफ 2x को पुट कर रखा है t, व्हाट इज dx dt/2। ये बेटा dx आ गया dt/2। क्लियर, ये सिंपलीफाई कर दीजिए। log 2 तो क्या है, कांस्टेंट, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1x आ गया, लिमिट 0 से π/2 बेटा, लिमिट 0 से π/2 है, π/2। अब इस पार्ट को देखिए आप, यहाँ पे ये log ऑफ 2x को पुट करा बेटा, तो ये था log ऑफ sin t हो गया था, log ऑफ sin t। ठीक है, ये 2 है, इसको तो बाहर कर दीजिएगा ये। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी और अप्लाई करनी है बेटा। देखिए प्रॉपर्टी लिख देता हूं पहले मैं। अगर आपकी लिमिट 0 से 2a हो, अगर आपकी लिमिट 0 से 2a हो तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिमिट हाफ हो जाएगी, यानी कि 0 से a हो जाएगी, ये हो जाएगी। बट कब हो जाएगी, उसके लिए कंडीशन भी थी, इफ f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू fx, ऐसा हो बेटा तब होती है। ठीक है, याद रखिए इस प्रॉपर्टी को, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। लिमिट 0 से 2a है, fx dx 2 यहाँ कॉमन आ जाएगा, लिमिट 0 से a हो जाएगी। बट कब हो जाएगी, व्हेन x को रिप्लेस कर दें आप 2a माइनस x से, और ये fx से रहे। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो रिप्लेस होगी बेटा। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे t है तो क्या प्रूव t की जगह पाई माइनस टी, तो साइन पाई माइनस टी, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे बेटा, तो देखिए क्या बोला है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिमिट हाफ हो जाएगी, तो लिमिट 0 से पाई है तो π/2 हो जाएगी। ठीक है, और ये रहेगा log sin t dt। दोबारा सुन लीजिए बेटा, क्यों रहेगा। देखिए यहाँ पे x को रिप्लेस किया 2a माइनस x से, तो fx रहा। यहाँ पे t को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस टी से, तो साइन पाई माइनस टी साइन टी रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है, तो लिमिट क्या होगी, हाफ होगी, 0 से π/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, log sin t dt। ये तो आप सिंपलीफाई कर ही लेंगे, इसमें तो कोई कुछ है ही नहीं। एक बार तो अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये माइनस से log 2 तो एज इट इज, माइनस log 2 एज इट इज बेटा। अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, तो π/2 माइनस 0, π/2 माइनस 0 π/2 आएगा, तो ये हो गया साथ में π/2 माइनस log 2 π/2। क्लियर है। हाँ जी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल बेटा। ये वैल्यू किसकी चल रही है, ये 2i की वैल्यू चल रही है बेटा, 2i, ये 2i चल रहा है। तो देखिए फाइनली 2i की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 log ऑफ sin t dt माइनस π/2 log 2। ये बेटा, ये माइनस log 2 π/2 है ना, π/2 को पहले लिख लीजिए, log 2 के बाद में ये है। अब ये देखिए स्टार्टिंग से देखिए ये चीज, इसको आप i लेके चले, ये i है बेटा, तो यहां से 2i इज इक्वल टू i माइनस π/2 log 2। i को आप इस साइड में लेके आएंगे तो 2i माइनस i हो जाएगा, i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2।
आई की वैल्यू क्या है, इंटीग्रल log sin x, आई सी को तो माना है, इंटीग्रल log sin x, तो इसकी वैल्यू आ गई -π/2 log 2। यही प्रूव करना है बेटा, ये देखिए ये प्रूव करना है। क्लियर? काफी अच्छा क्वेश्चन था, सभी बच्चों को इसका रिजल्ट भी याद होना चाहिए और इसका प्रूफ भी आना चाहिए। बोर्ड में प्रूफ आ सकता है और कंपटीशन में ये रिजल्ट चीज हो सकता है। ठीक है बेटा, ये चीज आपको याद होनी ही चाहिए। देखिए इसके एक पार्ट, अगर नेक्स्ट पार्ट पढ़ो बेटा इसका, वो भी देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे इस पे ये आई है, आई इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin x, जब मैंने इसके ऊपर किंग प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, अभी अप्लाई भी की थी, ठीक है, तो जब किंग प्रॉपर्टी अप्लाई की तो किसके इक्वल आया था ये, लिमिट तो 0 से π/2 थी, x की जगह आपने π/2 माइनस x किया था, तो sin π/2 माइनस x cos x हो गया था, तो ये हो गया था। ठीक है बेटा, यानी कि 0 से π/2 log sin x का इंटीग्रेशन या 0 से π/2 log cos x का इंटीग्रेशन इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या कह सकते हो कि अगर आपको कभी भी 0 से π/2 log cos x की वैल्यू निकालनी हो बेटा, log cos x ये, तो ये भी क्या रहेगा -π/2 log, क्योंकि ये दोनों के दोनों इंटीग्रल आपस में इक्वल है, ये इक्वल है, तो इनका आंसर क्या रहेगा -π/2 log 2। बहुत अच्छा आर्टिकल या बहुत अच्छा क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रेट 2 log sin x माइनस log sin 2x बिटवीन 0 to π/2, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट आपके 0 से π/2 दे रखी है। ठीक है, इसको आप अलग अलग कर दीजिए, तो 0 से π/2 ये 2 log sin x, ये 2 log sin x, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट में आप माइनस लगा दीजिए, लिमिट 0 से π/2, ये आपके पास है log ऑफ sin 2x dx। ठीक है जी, सिर्फ अभी तो मैंने इनको अलग अलग कर दिया है, तो 2 यहां लिख लीजिए, 2 तो कांस्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 2 0 to π/2 log ऑफ sin x dx माइनस 0 to π/2 sin 2x का फार्मूला ऑपरेट कर दीजिए, 2 sin x cos x, ये sin 2x का फार्मूला ऑपरेट कर दिया। अब ये हो जाएगा log m इंटू n, log m इंटू n इंटू p। ठीक है, ये भी आपको पता है, सो 2 तो एज इट इज, लिमिट 0 to π/2 log ऑफ sin x dx 0 to π/2, सो क्या होगा भाई आपके पास बताया ना भी log m इंटू n इंटू p, सो log m प्लस log n प्लस log p, ये हो जाएगा dx। ये होगा, सिंप्लीफाई करें इसको, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई क्या करना, अलग अलग ही करना है बेटा, ठीक है ना। देखिए तो आपके पास है 2 लिमिट 0 to π/2 log ऑफ sin x, log ऑफ sin x, ये भी लिमिट 0 to π/2 log 2 dx। फिर ये आपके पास माइनस में है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, सो लिमिट 0 से π/2 ये हो गया log sin x dx, फिर ये भी माइनस लिमिट 0 to π/2 log ऑफ cos x dx। क्लियर? अभी देखिए ये है log sin x, ठीक है, ये भी log sin x, ये 2 है, सो ये 1 है, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 बच जाएगा आपके पास। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू चल रही है आपकी इस इक्वल टू में आएगा, ये 2 है और ये यहाँ पे 1 है, तो 2 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा, सो 0 से π/2 ये हो गया log sin x, log sin x dx। क्लियर? अब ये देखिए ये माइनस 0 से
पाई बाय 2 log cos x dx। फिर ये माइनस log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, ये आपके पास हो गया log 2, लिमिट 0 से पाई बाय 2 1 आ गया। अभी किया कैसा पर मैंने भी बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ log cos x लिमिट 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ log sin x इक्वल है। सो ये कैंसिल हो जाएंगे। सो क्या बचेगा आपके पास, माइनस से log 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 x आ जाएगा और लिमिट 0 से पाई बाय 2, लिमिट क्या आएगी 0 से पाई बाय 2। यहाँ पे चीज लिख लीजिए बेटा, रिजल्ट लिमिट 0 से पाई बाय 2 log sin x इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाय 2 इज log cos x इक्वल है ना। अभी आपको दिखाया भी, फिर कैंसिल आउट कर जाएगा, ये माइनस log 2, ये पाई बाय 2 माइनस 0 आएगा तो सिर्फ पाई बाय 2 बचेगा, यानी कि माइनस पाई बाय 2 log 2। करिए अभी, ठीक है ना। अब अच्छा क्वेश्चन था ये भी, तो इसका आंसर भी क्या मिला आपको, माइनस पाई बाय 2 log 2। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा आंसर को मॉडिफाई कर रखा है। ये आपके पास है पाई बाय 2 log 2 की पावर माइनस 1, ये माइनस है ना, तो पाई बाय 2 तो ये ना, तो माइनस log 2 बेटा, ये यहाँ लिख लीजिए माइनस log 2। सो नेगेटिव साइन है तो ये पावर में चला जाएगा। सो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 log ऑफ 1 बाय 2। ये आंसर दे रखा है, आंसर यही है बेटा, ये और ये आंसर दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। ऐसे लिखिए या ऐसे, दोनों का आंसर सेम है। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। इंटीग्रेट log 1 प्लस 10x बिटवीन 0 टू पाई बाय 4। ये है बेटा, ये आपको इंटीग्रेट करना है। सो आप इसको i कंसीडर कर लीजिए, या आपने इसको i कंसीडर कर दिया, i इज इक्वल टू दिस। अप्लाइंग किंग प्रॉपर्टी, बेटा इसका किंग प्रॉपर्टी नाम ऐसे छोड़ना पड़ा, मैक्सिमम क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हो, आपने देख भी लिया है। अप्लाइंग किंग प्रॉपर्टी, सो किंग प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर लीजिएगा। देख भी दीजिए किंग प्रॉपर्टी क्या थी, लिमिट 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू लिमिट 0 टू a, x को रिप्लेस कर दिया आपने a माइनस x से, ये रिप्लेस किया x को, ठीक है। तो व्हाट इज i, i इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स। क्लियर, एक्स को रिप्लेस करेंगे आप पाई बाय 4 माइनस एक्स से। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट इज 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 1 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। 10 a माइनस b का फॉर्मूला आपको याद भी होगा, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b 1 प्लस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। ये है 10 a माइनस b का फॉर्मूला बेटा, और 10 पाई बाय 4 1 होता है, ये भी आपको पता है। सो लिमिट 0 टू पाई बाय 4 इट इज log ऑफ 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x। ये फॉर्मूला बेटा आपके पास आ गया, ठीक है। वैसे भी बच्चों को डायरेक्ट भी याद है कि 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स का होता है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10। ये डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं आप। अब इसको एलसीएम में ले लो बेटा, ये एलसीएम में ले लीजिए। सो आप एलसीएम लेंगे तो देखिए लिमिट 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ, ये आएगा 1 प्लस टेंजेंट x, 1 प्लस टेंजेंट x प्लस 1 माइनस टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x। ये मेरा यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये। सो इट इज लिमिट 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 10x। ये आपके पास आ गया बेटा, क्लियर। सो ये वैल्यू आपके पास जो थी, आई की वैल्यू चल रही थी, इसको देखिए अब क्या करेंगे। लिमिट 0 से पाई बाय 4 log m बाय m, सो log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट x। ये आपके पास आ गया, ये बेटा ये i है।
अलग अलग कर लीजिए। log of 2 तो आपका बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 से π/4, सो 1 हो गया यहाँ पे, ये लिमिट 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट x, ये है log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट x। यहाँ देखिए यही तो आई है, ठीक है। सो ये आपके पास आई हो जाएगा, तो log 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1x लिमिट 0 टू π/4 इट इज आई, ठीक है। इसको राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, जो आई आपका राइट हैंड साइड में लेफ्ट में लेके आइए, तो आई 2i हो जाएगा, i प्लस आई 2i। यहाँ पे आपने सिंप्लीफाई किया तो log 2 अपर लिमिट पुट की तो π/4 माइनस 0, क्लियर। हाँ जी, सो ये π/4 माइनस 0 π/4 रहेगा, और ये log 2, ये 2i है बट आपको तो i निकालना है। सो व्हाट इज i इज इक्वल टू π/8 log ऑफ 2, ये है बेटा, ये आपके पास आंसर। तो आंसर फाइनली आंसर क्या मिला आपको, ठीक है, आंसर आपको मिला π/8 log 2, π/8 log 2, ये बेटा, ठीक है। काफी सिंपल सा एक क्वेश्चन था, आपने किंग प्रॉपर्टी अप्लाई की है, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन किया तो आपको आपका आंसर मिल गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है बेटा, ठीक है। देखिएगा, ये हाँ इंटीग्रेट x अपॉन 1 प्लस साइन x बिटवीन 0 टू पाई, ये इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना है। सो फर्स्ट आप इसको i कंसीडर कर लीजिए, लेट i इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन x, ये आपके पास i है। अप्लाइंग किंग प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर आप किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सो व्हाट इज i इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई, x को रिप्लेस करेंगे आप पाई माइनस एक्स से बेटा, ठीक है। x की जगह क्या करेंगे आप, पाई माइनस एक्स। सो यहाँ पे भी पाई माइनस एक्स किया, और ये भी साइन पाई माइनस एक्स हो गया, लिमिट 0 टू पाई इट इज पाई माइनस एक्स। व्हाट इज साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स होता है बेटा, साइन पाई माइनस थीटा आपके पास होता है साइन थीटा, ये आपके पास आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, बेटा इट इज i, इट इज आल्सो i, सो i प्लस i 2i, here 0 to pi limit is common, it is an LCM of 1 and 2 is same, so what is LCM, LCM आपके पास आएगा 1 plus sin x, so it is x plus pi minus x dx, x से x कैंसिल हो गया बेटा, सो ये आपके पास आया लिमिट 0 to pi अपॉन 1 प्लस sin x, ये देखिए बेटा ये 2i है। प्रॉब्लम कहाँ पे थी इसके इंटीग्रेशन में, प्रॉब्लम यही थी बेटा कि x था, ये था इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे थे, बट जैसे ही x रिमूव हो जाएगा आप इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। यहां से देखिए व्हाट इज i इज इक्वल टू 1/2 इंटू आई की वैल्यू, सो i इज इक्वल टू 1/2 लिमिट 0 टू पाई, इस पाई को भी आप कॉमन ले लीजिए, सो π/2 हो जाएगा, और ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन x, ये है बेटा, ठीक है। सो हमें जो सोल्व करना है वो हमारे पास वैल्यू आ गई, i इज इक्वल टू π/2, i इज इक्वल टू π/2 लिमिट 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन x, ये सोल्व करना है भैया, ठीक है। इसको सोल्व कैसे करेंगे आप देखिएगा, इसके अंदर बेटा आप जैसे आपने एक क्वेश्चन पहले सोल्व कर रखा है इंटीग्रेशन के अंदर, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर लो और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर लो, ठीक है। ये जैसे आप करते हैं ऐसे ही करते हैं इसको भी, सो इट इज π/2, लिमिट तो 0 से पाई है, ये रहेगा 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपको पता है क्या होता है,
cos square x. So 1 minus sin x upon cos square x. Limit from 0 to pi. It is pi by 2. Limit 0 to pi by 2. It is 1 upon cos square x minus sin x अपॉन cos square x. ठीक है बेटा, अलग अलग आपने कर दिया ये. अब आपको ये भी याद है कि 1 अपॉन cos square क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल याद है. 1 अपॉन cos square secant square x होता है ना? आपको याद है. ये sin बाय cos एक tan हो जाएगा और 1 बाय cos secant आ जाएगा बेटा. तो ये हो जाएगा secant x tangent x. अब तो आपके लिए इंटीग्रेशन काफी सिंपल है. सेकेंड स्केल का इंटीग्रेशन टेंजेंट x होता है. सो पाई बाय 2 तो है ही कॉमन. लिमिट 0 टू पाई. सेकेंड स्केल का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट x. और सेकेंड x इंटीग्रेशन करें तो लिमिट बाद में पुट करेंगे. सेकेंड x टेंजेंट x का सेकेंड x होता है. अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे. लिमिट 0 टू पाई. ठीक है बेटा, कैसे अप्लाई करते हैं? एक अपर लिमिट पुट करिए. अपर लिमिट पुट करेंगे तो x को पाई पुट करेंगे. 10 पाई माइनस सीकेंट पाई. फिर माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे. 10 0 माइनस सीकेंट 0. ये बेटा ऐसे आप लिमिट पुट करेंगे. 10 पाई आपको याद होगा, साइन पाई बाय कॉस पाई होता है 0 होता है. ठीक है, तो 10 पाई तो होता है 0 बेटा. यहां लिख देते हैं इसको. 10 पाई तो 0 है. 10 pi is 0. So I is equal to pi by 2. 10 pi 0 बेटा. secant pi cos pi का रेसिप्रोकल होता है और cos pi आपके पास -1 होता है. ठीक है, तो माइनस पहले से +1 आ जाएगा. नाउ tan 0 0 होता है और secant 0 1 होता है बेटा. ये सो इट इज pi by 2. 1 + 1 2 आ जाएगा. सो पाई. सो हमारा आंसर क्या मिला हमें? पाई. आई की वैल्यू पुट करिए बेटा. लिमिट 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस sin x. इट्स इंटीग्रेशन इज इक्वल टू पाई. ये क्वेश्चन बेटा आप ऐसे सॉल्व करेंगे. सो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 12. काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी इंपॉर्टेंट भी है. क्लियर बेटा? ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं.